Hello बच्चों, how are you all? I am Meenu, your mathematics teacher. Today let's continue chapter number 9 matrices of concise maths class 10. एक्सरसाइज 9C पे थे हम और आई थिंक फर्स्ट 11 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। 12 to 21 बचे थे और इस लेक्चर में ये चैप्टर करते हैं ख़त्म। एक्सरसाइज 9C फुल होगी सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो बेटा, ये 3 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 12 के। यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई इन ऑल 3 पार्ट्स। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट है यहाँ पे। ठीक है, मैट्रिसेस का प्रोडक्ट फाइंड करना है, फिर एलिमेंट्स इक्वेट कर देने हैं और यू हैव टू फाइंड एक्स एंड वाई। तो सबसे पहले प्रोडक्ट करो। सबको प्रोडक्ट आता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2x प्लस 5y, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, कॉलम तो एक ही है, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -7 14। एलिमेंट्स इक्वेट कर देते हैं। 2x प्लस 5y इज इक्वल टू -7 एंड 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, किसको एलिमिनेट करें? चलो x को एलिमिनेट करते हैं। उसके लिए हमें इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तभी x एलिमिनेट हो पाएगा। 10 10 आएगा दोनों में। तो ये बच्चा बन गया, 5 से करो मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन को, यही लिख दूँ 10x प्लस 25y इज इक्वल टू -35। इसको 2 से करोगे तो 10x प्लस 4y इज इक्वल टू 28। ये बन गई इक्वेशंस। एलिमिनेशन लगाना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे, प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गए। 25 माइनस 4 इज 21y इज इक्वल टू -35 माइनस 28 इज -63। y विल बी -63/21 दैट इज -3। y की वैल्यू -3 मिल गई है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। इसी में कर देते हैं। y -3 है तो यहाँ बन गया -15। 2x -15 इज इक्वल टू -7। ठीक है, 2x -15 इज इक्वल टू -7 बन जाएगा। 2x -15 जाके प्लस होगा, 8x आ गया बेटा 4, x 4 y -3। ठीक है, वैल्यूज आ गई, यही फाइंड करना था। अच्छा जी, सेकंड पे आ जाओ। मल्टीप्लाई करो मैट्रिसेस को, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, x प्लस वाई मल्टीप्लाई होगा -1 से। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डाल लो। ठीक है, आपको कंफ्यूजन ना हो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दिस एलिमेंट मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लाई, यहाँ पे प्लस का साइन, 2 मल्टीप्लाई x -4। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा एलिमेंट यहीं पे आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देन -2 मल्टीप्लाई होगा x प्लस वाई से, एडिशन का साइन, 2 मल्टीप्लाई होगा x -4 से। ये हुई है मल्टीप्लीकेशन। इक्वल टू यहाँ लिख देती हूँ मैं -7 -11। थोड़ा सा सॉल्व करो इसे, -1 मल्टीप्लाई होगा दोनों से, -x -y बन गए। इधर ओपन करो, 2x -2 4 ज़ा 8। इसे भी ओपन करो, -2x -2y, -2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, 2x -8 ब्रैकेट्स ओपन हो गई, इक्वल टू -7 -11। एक्स वाली टर्म सॉल्व करते हैं। 2x -x इज x, -y -8 यही बनेगी। इधर ये टर्म्स कैंसिल हो रही हैं प्लस माइनस की, -2y -8 इज इक्वल टू -7 -11। ठीक हो गया, यही आ रहा है। अच्छा, ये टर्म इसके इक्वल कर दो, ये टर्म इसके इक्वल कर दो। अगर हम -2y -8 इज इक्वल टू -11 करते हैं, 8 उधर जाके क्या होगा, ऐड होगा, -3 बचेगा, y आ गया बेटा 3/2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, राइट। यही 3/2 y की वैल्यू इसमें पुट कर दो, क्योंकि यहाँ पे x -y -8 इज इक्वल टू -7 है। इक्वेट करेंगे एलिमेंट्स तो -7 के इक्वल आएगा, y 3/2 है, इसमें पुट करो। x -3/2 -8 इज इक्वल टू -7। ओके,
ये 8 आप अगर उधर ले जाओ, अच्छा दोनों एलिमेंट्स आप उधर ले जाओ, x की वैल्यू चाहिए -7 राइट साइड पे +8 +3/2, यही आएगा x। अगर हम एलसीएम लें, टेक एलसीएम, -14 हो गया, 16 हो गया, +3, 16 +3 19, 19 में से 14 गए तो 5/2, एक्स की वैल्यू मिली हमें 5/2 एंड वाई की मिल गई 3/2। थर्ड पार्ट पे आ जाओ, इस मैट्रिक्स को करो मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -2 मल्टीप्लाई -1 इज 2 +0 मल्टीप्लाई 2x 0, 3 मल्टीप्लाई -1 is -3 +1 मल्टीप्लाई 2x is 2x। ठीक किया मैंने, प्लस ये 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -6 एंड 3 बन गया, इधर 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2y एंड 6 बन गया। ठीक हो गया जी। अच्छा ये बने, अच्छा ऐड करना है, 2 प्लस -6 प्लस माइनस माइनस होंगे, यही आएगा, नीचे -3 +2x +3। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया मैट्रिसेस, इक्वल टू 2y एंड 6। ये 3 और ये 3 कैंसिल हो रहे हैं, प्लस माइनस के है ना, कैंसिल होंगे। 2 - 6 क्या बचा, -4 बचा, -4 किसके इक्वल है, 2y के इक्वल, y आ गया -2। क्लियर है, यहाँ पे 2x बचा, 2x इज इक्वल टू 6 है, 2x इज इक्वल टू 6 है, दिस इम्प्लाइज x इज 3, y -2 x इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट है आपका 13 सम, इन ईच केस गिवन बिलो फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m, m का ऑर्डर फाइंड करना है, एंड द मैट्रिक्स m, m की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा ये दो सम्स हैं, इस टाइप के सम्स बोर्ड्स में बहुत रिपीट हुए हैं, दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सम, और इसको अच्छे से आप करना। आपको कोई भी मैट्रिक्स यहाँ पे अननोन दिया होगा उसका ऑर्डर फाइंड करना है पहले, और उसके बाद उस मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इस टाइप के सम्स आपको प्रीवियस ईयर में बहुत बार मिलेंगे। अच्छा फर्स्ट देखो एम का ऑर्डर, ऑर्डर कैसे फाइंड करना है, से एम इज अ मैट्रिक्स एम इंटू एन ऑर्डर। ठीक है, दिस इज द मैट्रिक्स एन इंटू पी ऑर्डर, और जो फाइनल मैट्रिक्स बनता है आपको पता है कि इसकी फर्स्ट की कॉलम्स और सेकंड की रो सेम होनी चाहिए, तभी प्रोडक्ट पॉसिबल है। और ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनता है दिस इज ऑफ दिस ऑर्डर एम इंटू पी, ये जो रिजल्टेंट बनता है वो एम इंटू एम बाई पी ऑर्डर का बनता है, क्योंकि एन एन सेम होता है, और इसके रोज और सेकंड के कॉलम, फर्स्ट के रोज सेकंड के कॉलम, यही ऑर्डर लोगे आप तो फाइनल मैट्रिक्स जो आंसर आता है उसका यही ऑर्डर होता है। ठीक है, ऐसे ऑर्डर फाइंड करते हैं। अब देखो एम का ऑर्डर हमें नहीं पता, इसका ऑर्डर हमें पता है 2/2 है। ठीक है, 2 रोज 2 कॉलम्स है, एन बाई पी मतलब 2/2, इसमें एक ही रो है 2 कॉलम है, तो दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ 1/2 ऑर्डर। ठीक है, ये हमें क्लियर है, दिखाई दे रहा है हमें 2 रोज 2 कॉलम्स, 1 रो 2 कॉलम, इसका ऑर्डर हमें पता है। अच्छा यहाँ से ये क्लियर हो गया, ये एन एन इक्वल होने चाहिए, यहाँ पे एन की वैल्यू 2 आ गई है, इसका मतलब इधर भी कॉलम्स जो होंगे वो 2 ही होंगे, एन की वैल्यू 2 आ गई। ये जो फाइनल मैट्रिक्स बना है ये एम बाई पी ऑर्डर का है, एम बाई पी ऑर्डर का। ठीक है, इसका मतलब एम बाई पी ऑर्डर क्या है, एक्चुअली 1/2, तो P तो 2 है, ये तो क्लियर है, यहाँ से P तो 2 ठीक आ गया, इसका मतलब M की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, क्योंकि ये फाइनल मैट्रिक्स जो बना है वो M बाई P ऑर्डर का होना चाहिए। अगर M बाई P से हम इसे कंपेयर करें तो P तो 2 है, यहाँ से क्लियर है M की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, इसका मतलब M का ऑर्डर क्या बन गया, फिर M मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था, M बाई N था, तो 1/2, पहले M लिखोगे फिर N लिखोगे, इसका ऑर्डर आ गया 1/2। ऑर्डर पता चल गया हमें। अब अगर ऑर्डर पता चल गया है तो यहाँ पे इसके एलिमेंट्स सपोज कर लो, लेट m इज इक्वल टू 1/2, मतलब एक ही रो लेंगे, 2 कॉलम्स हो सकते हैं, से द एलिमेंट्स आर ए बी।
जैसे ये 1/2 का मैट्रिक्स है, ऐसे एलिमेंट्स लिए हैं ना, ऐसे ही आप एम के एलिमेंट्स सपोज कर लोगे ए एंड बी है, ठीक है। इसमें पुट करो ए इंटू बी, एम की प्लेस पे मैंने एम के एलिमेंट्स ले दिए, ए बी इंटू 1 1 0 2 इज इक्वल टू 1 2, ठीक है। स्टेटमेंट लिखी है बस मैंने एम की प्लेस पे, जो मैंने सपोज किया था मैट्रिक्स एम, उसकी वैल्यूज डाल दी है। अब करना हमें प्रोडक्ट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ए प्लस ज़ीरो, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ पे आएगा एलिमेंट्स ए प्लस 2 बी। ये ऑर्डर सेम होने चाहिए, तभी तो हम एलिमेंट्स इक्वेट करेंगे। एलिमेंट्स इक्वेट करेंगे, ए प्लस ज़ीरो ए होता है, ए इज इक्वल टू 1, क्लियर है। ए प्लस 2 बी इज इक्वल टू 2 है, ए ऑलरेडी 1 है, तो 1 + 2 बी इज इक्वल टू 2, ये 1 उधर जाके माइनस होगा, 2 बी इज इक्वल टू 1 रह गया, बी आ गया 1/2, बी की वैल्यू 1/2 आ गई, ए आ गया, बी आ गया। इसका मतलब मैट्रिक्स एम जो है अपना, ए 1 है और बी 1/2 है। दिस इज द मैट्रिक्स एम, दिस इज द मैट्रिक्स एम। ए बी की बस वैल्यू लगा दो। सेकंड आ जाओ, सेकंड सम पे भी पहले एम का ऑर्डर फाइंड करेंगे। तो अगर ये एम बाय एन, फर्स्ट मैट्रिक्स एम बाय एन का हो, सेकंड मैट्रिक्स एन बाय पी का हो, तो ये सेम होने चाहिए। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनता है वो एम बाय पी ऑर्डर का बनता है, ठीक है। ये पढ़ा है आपने सबने। अच्छा जी, हमें इसका ऑर्डर पता है 2/2 है, ठीक है। हमें इसका ऑर्डर पता है 2/2 है। एन बाई पी, इस एम मैट्रिक्स का ऑर्डर एन बाई पी हो गया ना, फिर सेकंड मैट्रिक्स तो एन बाई पी है। अगर एन 2 है तो यहाँ भी तो एन 2 ही होना चाहिए। यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि एन की वैल्यू 2 होनी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है जब इसके कॉलम्स और इसकी रोज इक्वल हो। एन 2 होना चाहिए, फिर रोज इसकी भी 2 होनी चाहिए। और जो फाइनल मैट्रिक्स बनता है वो एम बाई पी का बनता है, लेकिन इसका ऑर्डर हमें दिखाई दे रहा है 2 रोज है 1 कॉलम है, 2 रोज है 1 कॉलम है। तो यहाँ से हम एम की वैल्यू पता चल सकती है, एम बाई पी का बन रहा है ना, पी। अच्छा, एम की वैल्यू तो क्लियर है 2 ही है, पी की वैल्यू क्या हो गई फिर 1, क्योंकि एम बाई पी का ऑर्डर है। ये जो फाइनल मैट्रिक्स बना है उसका ऑर्डर एम बाई पी है, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया ना कि पी की वैल्यू 1 आ रही है, तभी तो ये मैट्रिक्स 2/1 का बन रहा है ना। 2/1 मतलब एम बाई पी, एम की वैल्यू 2, पी की वैल्यू 1, यहाँ से एन की वैल्यू आ गई, एन की भी आ गई, पी की आ गई। इसका मतलब एम का ऑर्डर क्या हो गया, एम का ऑर्डर हमने एन ओवर एन बाई पी लिया था, एन बाय पी। जो एम मैट्रिक्स है वो 2/1 ऑर्डर का है, यहाँ पे लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ एम। 2/1 आ गया। अगर 2/1 है तो लेट एलिमेंट्स ऑफ एम आर, 2 रोज होनी चाहिए 1 कॉलम। ऐसे लेंगे हम 2/1 को, मैट्रिक्स को अगर सपोज करना है 2 रोज 1 कॉलम, तो ऐसे सपोज करेंगे। अब ये वैल्यू इसमें लगा दो, क्या गिवन है हमें, 1 4 2 1 मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स एम, एम हमने ए बी ले लिया, इज इक्वल टू 13 5। आपको ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, मैट्रिक्स एम फाइंड करना है ना, ए बी की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो प्रोडक्ट फाइंड करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ए प्लस 4 बी, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2a + b इज इक्वल टू 13 5। 13 5 आ गया। एलिमेंट्स को इक्वेट कर दो, a + 4b इज इक्वल टू 13, a + 4b is 13 and 2a + b is 5। 2a को एलिमिनेट करें, a को एलिमिनेट करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एलिमिनेशन लगाते हैं, ये बन जाएगी 2a + 8b इज इक्वल टू 26, ठीक है। पूरी टर्म 2 से मल्टीप्लाई होगी। सेकेंड इक्वेशन है अपनी 2a + b इज इक्वल टू 5, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल आउट, 8b - b इज 7b, 26 - 5 इज 21, b की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू 3 आ गई। किसने पुट करोगे, इसमें पुट कर दो, इसमें b की वैल्यू 3 है, 2a + 3 इज इक्वल टू 5, 3 इधर जाके माइनस होगा, 2a इज इक्वल टू 2, a आ जाएगा 1।
A1 आ गया, B3 आ गई, तो मैट्रिक्स M आ गया A1 एंड B3, 1 3। ठीक हो गया जी, M मैट्रिक्स आ गया 1 3। नेक्स्ट देखो बेटा 14 सम, if A is this matrix, D is this matrix, find the value of X given that A square is equal to B। तो पहले हम A स्क्वायर फाइंड कर लें। A स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी A मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई A करोगे तभी तो A स्क्वायर आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करो मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4 प्लस 0। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 0। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2x प्लस एक्स। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 प्लस 1। ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4 0 3x 1, यही आएगी। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी है, बी इज 4 36 0 1। 4 4 के इक्वल है, 0 0 के इक्वल, 1 1 के इक्वल, 3x इज इक्वल टू 36। x इज 12, x की वैल्यू आ गई 12। 15th is if A and B are any two 2 by 2 matrices such that AB is equal to BA, ए बी को मल्टीप्लाई करो और बी ए को मल्टीप्लाई करो तो इक्वल रहते हैं, इक्वल टू बी, दोनों का जो आंसर आता है वो बी के इक्वल आता है। एंड बी इज़ नॉट अ ज़ीरो मैट्रिक्स, बी जो है वो ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए आए तो इस केस में दोनों में से कोई एक मैट्रिक्स ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है, नल मैट्रिक्स होना चाहिए। बट दोनों के आंसर भी फिर ज़ीरो ही आएंगे। अगर दोनों में से एक भी नल मैट्रिक्स हो गया तो दोनों के आंसर ज़ीरो आने चाहिए, लेकिन दोनों के आंसर बी के इक्वल आ रहे हैं, दोनों के आंसर बी के इक्वल आ रहे हैं। बी इज़ अ नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स, मतलब बी नल मैट्रिक्स नहीं हो सकता। ओके जी, बी नल मैट्रिक्स नहीं हो सकता। व्हाट कैन यू से अबाउट द मैट्रिक्स ए? तो ए के बारे में आप क्या बोल सकते हो? अच्छा, ए बी और बी ए अगर इक्वल हैं तो दो ही केसेस हैं, या तो एक उनमें से नल मैट्रिक्स हो जाए या दोनों यूनिट मैट्रिक्स हो जाए, आइडेंटिटी मैट्रिसेस। ठीक है, 2 by 2 ऑर्डर दिया हुआ है। अगर ए बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गए 2 by 2 ऑर्डर के और इन्हें हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, अगर इन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो मिलता है हमें, अगर ए ये है बी ये है, एक जैसे मैट्रिसेस हैं, ठीक है, ये तो नहीं दिया ना हमें कि ए और बी डिफरेंट है, ये तो नहीं दिया कि ए बी डिफरेंट हो सकते हैं। मल्टीप्लाई करोगे तो 1 + 0 1, देन 0 + 0 0, जी 0 + 1, ये हो गया, ये हो गया, देन सेकंड कॉलम 0 + 0 0, 0 + 1 1। हाँ, ये केस बन सकता है कि ए बी को मल्टीप्लाई करो, बी ए को मल्टीप्लाई करोगे तो भी यही आएगा, ठीक है, एक जैसे तो मैट्रिसेस हैं और बी के इक्वल ही आ रहा है, बी मैट्रिक्स भी तो यूनिट मैट्रिक्स है। हाँ, तो इस केस में ये कह सकते हैं हम कि ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ए क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ये है ए। ठीक है, ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स लो, बी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स लो, ए बी को मल्टीप्लाई करो तो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, हमें सेम मैट्रिक्स मिल रहा है। इसका मतलब ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई हो सकती है जब तीनों ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, ए बी का प्रोडक्ट भी और बी बी और ए बी सब कुछ आइडेंटिटी हो, तो ही ये कंडीशन जो सेटिस्फाई हो सकती है। लेकिन आपके बैक पे पता नहीं क्या 30 52 40 40 - 14 जैसा कुछ मैट्रिक्स दे दिया है, तो मैं देखूंगी कि वो क्यों दी है ना। तो एक तो ये कंडीशन तो पक्की है कि ए और बी दोनों ही यूनिट मैट्रिक्स हों, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। फिर भी मैं एक बार देख लूंगी 15 क्वेश्चन में अगर कुछ और होता होगा तो।
तो 15 से नेक्स्ट करते हैं हम 16th, ठीक है? 15 मैं देखूँगी एक बार कि क्या करना है उसमें। वैसे तो मेरे ख्याल से वही आंसर है कि जो ए मैट्रिक्स है वो यूनिट मैट्रिक्स होना चाहिए 2 बाय 2 ऑर्डर का। 16 देखो बच्चे, ए गिवन है, बी गिवन है, आपको गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, फाइंड ए बी सी। वैल्यूज फाइंड करनी है ए बी सी की। इसके लिए हम पहले ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए बी मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, पहले ए लिखोगे फिर बी। मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये बन जाएगा 3a+0। देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0+0, यहाँ पे 3b+0 एंड 0+4c। मल्टीप्लाई हो गया। ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी है। ए प्लस बी, ए और बी के एलिमेंट्स को ऐड करना है। फर्स्ट 3+a आएगा, सेकेंड 0+0 0 रहेगा, थर्ड 0+b, b आ गया, फोर्थ 4+c हो गया। अब इक्वेट कर दो एलिमेंट्स को। 3a इज इक्वल टू 3+a, ले आओ लेफ्ट पे, 2a बन गया, a आ गया बच्चे 3/2। ठीक है, दिस एलिमेंट इज इक्वल टू दिस एलिमेंट। एक तो a की वैल्यू 3/2 मिली हमें। अच्छा, b को इक्वेट करते हैं। 3b+0 इज इक्वल टू b को ले आओ लेफ्ट पे। b को अगर आप लेफ्ट पे लेके आओगे तो b माइनस होगा 2b इज इक्वल टू 0, b की वैल्यू तो 0 ही आएगी। अब c को देखो, 4c किसके इक्वल है, 4+c के। c ले आओ लेफ्ट पे, माइनस होगा 3c बचा, c की वैल्यू आ गई 4/3। ठीक है, a 3/2, b 0, c 4/3। 17 से हम पे आओ। 17th में आपको कहा है A and B are these matrices. Find the matrix X such that AX is equal to B. तो अच्छा, X मैट्रिक्स आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें पहले ऑर्डर फाइंड करना पड़ेगा X का, क्योंकि AX इज इक्वल टू B गिवन है ना। A का ऑर्डर है, पहले A मैट्रिक्स ले लो, 2 1 1 3। यहाँ पे X का ऑर्डर हमें नहीं पता, B इज 3-11। अगर इसका m/n ऑर्डर हो, सेकंड मैट्रिक्स का n/p हो, तो फाइनल मैट्रिक्स का m/p होता है ना। तो ये हमें पता है 2/2 है, और ये भी पता है 2/1 है। इसका मतलब m की वैल्यू 2 आ गई दोनों में। ये इसके कॉलम्स और इसकी रोज इक्वल होनी चाहिए अगर मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो। n2 आ गया। ठीक है, p जो फाइनल मैट्रिक्स है वो m/p का, मतलब 2/1 का है तो p1 हो गया यहाँ से। तो x का ऑर्डर क्या हो गया, n/p था ना, 2/1। n की वैल्यू 2 आ गई, p की 1 आ गई, तो x का ऑर्डर हो गया 2/1 का। तो यहाँ पे सपोज करना पड़ेगा हमें, जैसे हमने मैट्रिक्स m वाले सम्स किए थे, m को सपोज करके। लेट x इज इक्वल टू 2/1 मतलब 2 रोज 1 कॉलम a b, 2 रोज 1 कॉलम। अब क्या करना है हमें गिवन है ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए इज 2 1 1 3, एक्स इज ए बी, मैट्रिक्स बी इज 3-11। ठीक है, हम ऑर्डर क्यों फाइंड करते हैं, क्योंकि हमें सपोज करना होता है कि एक्स के एलिमेंट्स हम कैसे लें, किस अरेंजमेंट में लें, कितनी रोज लें, कितने कॉलम्स लें। इसलिए हम पहले ऑर्डर फाइंड करेंगे, तभी तो एक्स को सपोज कर पाएंगे कि उसके एलिमेंट्स हम कैसे अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, हमें ऑर्डर मिला 2/1 का, तो हम ऐसे अरेंज करेंगे। अगर ऑर्डर 1/2 का होता तो हम उसे ऐसे अरेंज करते, एक रो में। मल्टीप्लाई करो अब, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2a+b, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम a+3b इज इक्वल टू 3-11। यहाँ तक क्लियर है। इक्वेट कर दो एलिमेंट्स, 2a+b इज इक्वल टू 3, यहाँ पे a+3b इज इक्वल टू -11। b को करें एलिमिनेट, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो,
ये बन जाएगी 6a प्लस 3b इज इक्वल टू 9। 3 पूरी क्वेश्चन से मल्टीप्लाई होगा ना। a प्लस 3b इज इक्वल टू -11। सब्ट्रैक्ट करो, सारे साइंस चेंज होंगे। 6a माइनस a इज 5a, 11 प्लस 9 इज 20। a क्या आ गया बेटा, 4 आ गया। 20/5 4। a की वैल्यू क्या मिली, 4 मिली। और b रह गया, 2a प्लस b इज 3। 2a प्लस b इज इक्वल टू 3। a 4 है तो 4 टू ज़ा 8 हो गया। b आ गया बेटा 3 माइनस 8 डाट इज -5। A4B-5 तो मैट्रिक्स X आ गया। A4 है, ऊपर 4 लिखो। B-5 है तो -5। 4 - 5, दिस इज द मैट्रिक्स X। नेक्स्ट इज 18th sum. If M is the matrix 4 1 -1 2, show that 6M minus M square is equal to 9I, where I is an identity matrix of 2 by 2 order। ठीक है, I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 by 2 ऑर्डर। तो 9I क्या बन जाएगा बेटा, I है 2 by 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 9I। ठीक है, 9I यही बनेगा। हमें शो करना है कि 6M माइनस एम स्क्वेयर 9I के इक्वल आ रहा है। तो इसमें 6M तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। एम स्क्वेयर फाइंड करना है हमें। एम स्क्वेयर इज M मल्टीप्लाई M। ये पहले फाइंड कर लें हम। ठीक है, M को M से मल्टीप्लाई करोगे तो ही M स्क्वेयर मिलेगा हमें। मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 16 - 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -4, यहाँ पे मैट्रिक्स एम इज, यहाँ -1 है बेटा, ये -1 है, ये +2 है। ठीक है, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस। ठीक हो गया। 4 1 -1 2। अब ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम and then second row first column -4 -2, first row second column 4 + 2, second row second column -1 + 4। एम स्क्वेयर की वैल्यू आ गई 16 - 1 15 -6 6 एंड 3। ये एम स्क्वेयर की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्या गिवन है हमें, गिवन नहीं है सॉरी, 6M माइनस एम स्क्वेयर फाइंड करना है लेफ्ट हैंड साइड। 6M मतलब M के सारे एलिमेंट्स को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6M आ जाएगा। 6 4 ज़ा 24, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 माइनस एम स्क्वायर। एम स्क्वायर ये आया है, यही आया ना एम स्क्वायर। करो सब्ट्रैक्ट, 24 माइनस 15 9 आ गया, -6 माइनस -6 -6 + 6 हो गया, 0 आ गया। 6 - 6 0 आ गया। 12 - 3 9 आ गया। क्या है ये, 9 आए ही तो है। 9 आए के इक्वल आ गया ना, तो हमने शो कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। 19th is P and Q are the given matrices. Find X and Y such that PQ is a null matrix। P और Q को मल्टीप्लाई करो तो नल मैट्रिक्स आता है, वहां से एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले पी क्यू फाइंड करो, पी क्यू फाइंड करो, मल्टीप्लाई करो पी एंड क्यू को। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 + 6y, then 9 + 9y, here 2x + 12, second row second column 3x + 18, यही आएगा। लेकिन पी क्यू जो है नल मैट्रिक्स के इक्वल है। नल मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स ज़ीरो। ठीक है, सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं नल मैट्रिक्स के। इक्वेट करना है बस, कुछ नहीं करना आपको। 6 + 6y इज इक्वल टू 0, तो y आ जाएगा -1। ठीक है, 6 उधर जाकर माइनस होगा, y इज इक्वल टू -1। ऐसे ही
2x+12 को 0 पुट कर दोगे, सारे एलिमेंट 0 ही हैं इधर, तो x आ जाएगा -6। इसको 0 पुट करोगे तब भी y-1 आएगा, इसको 0 पुट करोगे तब भी x-6 ही आएगा। x minus y, sorry, y minus 1, x minus 6 are the values of x, y. नाउ लास्ट है आपका 20th क्वेश्चन। 21st क्वेश्चन जो है वो ट्रू और फॉल्स पे है। आपको पीछे मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज गिवन है, ठीक है, तो वो मैं नहीं करवाऊंगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप प्रॉपर्टीज देखना, आंसर्स मैच कर लेना। 20th क्वेश्चन देखो बेटा। 20th इज इवेल्युएट दिस मैट्रिसेस, प्रोडक्ट ऑफ दीज मैट्रिसेस। तो अब देखो, प्रोडक्ट करने से पहले ही हम पहले आपने स्टैंडर्ड एंगल टेबल पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, 9th में पढ़ा था। स्टैंडर्ड एंगल 0, 30, 45, 60, 90, वो वाला टेबल मैंने बोला था कि आपको पूरा आपके टिप्स पे होना चाहिए या आपको टेबल बनाना आना चाहिए, साइन कॉस टैन का। बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं आप उसका रेसिप्रोकल करके कर लोगे। तो अगर आपने टेबल लर्न किया है तो वहाँ से आपको ये तो पता चलेगा cos 60 की वैल्यू क्या थी, ठीक है। नहीं तो अगर लर्न नहीं किया तो यहाँ पे लिख लो ऐसे 0, 30, 45, 60, 90, ये डिग्रीज हैं। यहाँ 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब इनको उल्टा कर दो, 1 पहले, √3/2, 1/√2, 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 0, देन 0/1, 0, 1/2 ओवर दिस, 1/√3 बन जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ √3 और ये नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये था बट्टे सैन साइन, ये कॉस था, ये टैन था, ठीक है। ये मैंने रफ सा टेबल बना दिया। कॉसेक इसका रेसिप्रोकल होगा, सेक इसका रेसिप्रोकल होगा, टैन इसका रेसिप्रोकल होगा। तो कॉस 60 देखो, कॉस 60 इज 1/2, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं सीधा ही। माइनस tan 45 इज 1, तो -1 आ गया। साइन 30 इज 1/2, तो ये बन गया -2 इंटू 1/2। कॉस 0 इज 1, फर्स्ट मैट्रिक्स तो यही बन गया आपका। देन कॉट 45 10 का रेसिप्रोकल होगा, तो 1/1 तो 1 ही रहेगा। सीकेंड 60 कॉस 60 का रेसिप्रोकल होगा, कॉस 60 इज 1/2, रेसिप्रोकल आ गया 2। कॉसेक 30 साइन 30 का रेसिप्रोकल होगा, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, साइन 90 इज 1, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दी, आसान हो गया अपना मैट्रिक्स। 2 से 2 कटे, 1 बचा, -1, यहाँ भी 2 से 2 कैंसल, -1 1, मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, 1 2 2 1, ठीक है। हो गया सिंपल, हो गया सिंपल। अब करो प्रोडक्ट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 -2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 +2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 -1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -2 +1, ठीक है। ये आ गया -1 1 1 -1, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, ठीक है। जो 21st क्वेश्चन है, स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स, ए बी सी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/2। तो ये नीचे आपको सारी बैक पे मैट्रिसेस की सारी प्रॉपर्टीज दी होंगी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एसोसिएटिव है, कॉम्यूटेटिव है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज आप वहाँ से पढ़ना और ट्रू फॉल्स खुद करना। ओके बच्चों, इसके साथ आपका मैट्रिसेस चैप्टर होता है ख़त्म। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, बाय बाय।